कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा पाठ जो है वो क्षितिज में से लिया गया है और इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश और ये इसकी व्याख्यान संख्या 2 है। पहले व्याख्यान में हमने इसका आधा अंश पढ़ लिया था और आधा आज हम दोहराएंगे इस पाठ का। लेखक परिचय। लेखक पर जो है इस पाठ के वो स्वयं प्रकाश जी हैं, उनके द्वारा ये पाठ लिखा गया है और इनका जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह आ चुके हैं, जिनमें कब सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके 5 उपन्यासों में बीच में विनय और ईंधन चर्चित हुए। उन्हें हल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पाठ का परिचय। अब हम पाठ जो है वो नेताजी का चश्मा नाम से ही जैसे पता चलता है कि जो पाठ है वो नेताजी के चश्मे के ऊपर आधारित है, लिखा गया है। तो नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की एक भाव प्रधान कहानी है, जिसमें कहानी के नायक कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से यह समझाया गया है कि यदि मन में श्रद्धा और देश प्रेम की भावना हो तो देश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्मों से देश की सेवा कर सकता है। उसे अपनी देशभक्ति को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती, वह तो स्वयं सबके सम्मुख उपस्थित हो जाती है। अर्थात जैसे काम हम करते हैं वो सबके सामने उपस्थित हो जाते हैं या सबको दिखाई देते हैं। ऐसे ही देशभक्त और कर्तव्यनिष्ठ लोग देश का नवनिर्माण करते हैं। जहाँ ऐसे लोगों का सम्मान नहीं किया जाता वरन उनका मजाक बनाया जाता है, वह देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। अर्थात जहाँ पर देशभक्तों का मजाक बनाया जाता है ऐसा देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। अतः सभी को देशभक्तों का सम्मान करना चाहिए और जो लोग देशभक्तों का, शहीदों का सम्मान करते हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए। पाठ को आगे पढ़ने से पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। द्रवित का अर्थ होता है पिघला हुआ, वाकई का अर्थ है सचमुच, बत्तीसी का अर्थ होता है दांत कि खुला मुंह जब खुला होता है तो दांत दिखाई देते हैं, उसको बत्तीसी कहा जाता है। पारदर्शी का अर्थ होता है जिसके आर पार देखा जाए। कौम का अर्थ है जाति। होम कर देना मुहावरा है अर्थात कुर्बान हो जाना। समक्ष का अर्थ होता है सामने। हृदय स्थली बीच में स्थित प्रमुख स्थान। भूतपूर्व पुराना, बिकने के मौके, खुद स्वार्थ पूरा करने के लिए। प्रतिष्ठापित का अर्थ है स्थापित। भावुक का अर्थ है कोमल भावनाओं वाला। अवाक रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। अब पाठ के हमने मुख्य संकेत बिंदु बनाए हैं और अब हम इस पाठ को आगे पढ़ेंगे। कल हमने इसमें जो अंतिम हमारा संकेत बिंदु था वह था चश्मे बदलने का कारण, कि पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला बार बार चश्मे बदल देता है। और बदलने का कारण क्या था कि जब किसी ग्राहक को चौड़े फ्रेम का चश्मा चाहिए हो तो उसे मूर्ति का उतार कर दे देता था और उसके स्थान पर दूसरा लगा देता था। अब हवलदार साहब को समझ आ गया था कि नेताजी का चश्मा हर बार जो है वो कैप्टन बदलते हैं। अब हमारा आज अगला संकेत बिंदु है ओरिजिनल चश्मा, कि हवलदार साहब जो थे वो पान वाले से ओरिजिनल चश्मे के बारे में पूछते हैं कि भाई पान वाले से कहते हैं कि भाई नेताजी का ओरिजिनल चश्मा जो था वो आखिर कहाँ गया। तो पान वाला जो था दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंकी, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला,
मास्टर बनाना भूल गया। मास्टर कौन? जिसने मूर्ति बनाई थी, मास्टर मोतीलाल। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई का अर्थ क्या है? सचमुच कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और निकल गया होगा। तो इस तरह के विचार हवलदार साहब के मन में आते हैं कि भाई मूर्ति के ऊपर ओरिजिनल चश्मा जो लगाया हुआ है और मूर्ति पर जो चश्मा संगमरमर का नहीं है, तो इस प्रकार से मास्टर ने जब मूर्ति बनाई होगी तो वो निर्णय ले नहीं पाया होगा कि किस प्रकार का चश्मा मूर्ति पर लगाया जाए। अगला संकेत बिंदु है चश्मे वाले की देशभक्ति पर नतमस्तक। कि हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। सारी बातें सोचकर उनको बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो देखा आपने कि किस तरह से पान वाले ने यहाँ पर कैप्टन का मजाक उड़ाया है। कैप्टन को उसने लंगड़ा और पागल बताया है। कैप्टन चश्मे वाले का व्यक्तित्व। तो हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अवाक का अर्थ क्या होता है? हैरान रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी। तो जो कैप्टन था वो कैसा था? बेहद बूढ़ा था, मरियल था और साथ ही लंगड़ा भी था। और उसने सिर पर गांधी टोपी पहनी हुई थी और आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और वह एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। जब हवलदार साहब ने कैप्टन को देखा तब वे पान वाले से फिर पूछना चाहते थे कि भाई इसको कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब इस बारे में वह और बात करने के लिए तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था और हवलदार साहब जो थे जीप में बैठकर चले गए। हवलदार साहब 2 साल तक उस कस्बे से काम के सिलसिले से गुजरते रहे और हर बार चश्मे को बदलते हुए देखते रहे। चश्मा कभी गोल होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा होता, कभी कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर था। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, प्रफुल्लता का अर्थ क्या होता है? खुशी, प्रसन्नता देने के लिए, मूर्ति पर चश्मा न होना। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया और उसने पीछे मुड़कर मुँह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गए। कुछ और नहीं पूछ पाए हवलदार साहब कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और
रवाना हो गए, यानी वहाँ से चले गए। और हवलदार साहब जो थे वो बार बार यही सोच रहे थे कि भाई उस कौम का क्या होगा जो अपने देश की खातिर, कौम का अर्थ होता है जाति, कि ऐसे लोगों की जाति, उनका क्या होगा जो देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी ज़िंदगी सब कुछ होम कर देती है और लोग उनका मजाक बनाते हैं। अर्थात अपने लिए, ऐसे लोग अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते रहते हैं। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। हवलदार साहब जब अगली बार कस्बे से गुजरे तो उन्हें लगा, मतलब सोच रहे थे कि भाई जो चौराहा, नगर का, कस्बे का जो चौराहा है उसमें सुभाष की प्रतिमा तो अवश्य होगी, लेकिन उसकी प्रतिमा की आंखों पर कोई चश्मा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया, क्योंकि कैप्टन की मौत हो चुकी थी। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। यानी हवलदार साहब ने आज मन बना लिया था कि आज चौराहे पर नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे। कारण क्या था कि वो जानते थे कि कैप्टन की मौत हो गई है और अब मूर्ति बिना चश्मे के होगी। लेकिन जैसे ही चौराहा आया तो हवलदार साहब को तो आदत थी, तो आदत से मजबूर थे, तो जैसे ही चौराहा आया उन्होंने मूर्ति की तरफ देखा और चीखे एकदम से। उन्होंने ड्राइवर को जीप रोकने के लिए कहा और सीधे तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ गए और वहाँ अटेंशन की मुद्रा में जाकर खड़े हो गए। और उन्होंने वहाँ पर देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। यानी मूर्ति पर चश्मा कैसा लगा हुआ था? सरकंडे का चश्मा था। सरकंडे का चश्मा बच्चे बनाते हैं, तो बच्चों को भी नेताजी की जो मूर्ति थी वो बिना चश्मे के अच्छी नहीं लग रही थी। अर्थात बच्चों के अंदर भी देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इसीलिए उन्होंने अपनी देशभक्ति को प्रकट करते हुए नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति को अपना खेलने वाला चश्मा पहना दिया था। बच्चों, आपका गृह कार्य है कि जो पाठ, जितना अंश हमने पढ़ा है उसमें से हमने कुछ प्रश्न यहाँ दिए हैं, इनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। लेकिन उससे पहले आपको पाठ को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। हवलदार साहब के लिए कौन सी बात चकित और द्रवित करने वाली थी? दूसरा प्रश्न है, हवलदार साहब को पान वाले का कौन सा व्यवहार अच्छा नहीं लगा और क्यों? तीसरा है, हवलदार साहब ने ऐसा क्यों सोचा कि सुभाष की प्रतिमा की आंखों पर चश्मा नहीं होगा? मूर्ति बनाकर पटक देने से क्या आशय है? हवलदार साहब ने न चाहते हुए भी मूर्ति को क्यों देखा? अब हमने व्याख्यान 1 में आपको जो गृह कार्य दिया था उसके उत्तर देखते हैं। आपने लिखे होंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। अगर आप ठीक है तो ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मेरा उत्तर गलत है तो आप उनको ठीक करके लिख लें। हवलदार साहब ने कस्बे से गुजरते समय किस बात को लक्षित किया? तो हवलदार साहब जब कंपनी के काम से पहली बार कस्बे से गुजरे और पान खाने के लिए चौराहे पर रुके तो उन्होंने इस बात को लक्षित किया कि चौराहे पर लगी नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, लेकिन उस पर चश्मा असली लगा हुआ था, यानी रियल चश्मा था, चश्मा संगमरमर का नहीं था। दूसरा था, हवलदार साहब को कस्बे के नागरिकों का कौन सा प्रयास सराहनीय लगा और क्यों? हवलदार साहब को कस्बे के नागरिकों का नेताजी की मूर्ति को एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम पहनाना सराहनीय लगा। उन्होंने
कस्बे के नागरिकों के इस प्रयास को सराहनीय इसलिए कहा है क्योंकि इससे नागरिकों का नेताजी के प्रति सम्मान भाव पता चलता है। तीसरा था, देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस कथन का आशय है कि आज के उपभोक्तावादी युग में देश प्रेम की भावना भी लोगों के हास्य का विषय बनती जा रही है। देश के कल्याण अथवा हित की भावना रखने वालों का मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि लोगों में स्वार्थ की भावना घर कर गई है। लोग अपने हित की बातें सोचते हैं, देश हित की नहीं। तो ये उत्तर थे। तो आपको ये उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में देखने हैं कि उत्तर ठीक है या नहीं है। और पाठ हमने आपको कक्षा में पढ़ा दिया था एक बार, और आज इसकी हमने दोहराई भी करवा दी है। तो आप इसको एक बार पाठ को ज़रूर पढ़ेंगे।